हेलो बच्चों, ज्ञान की नगरी काशी से मिर्जी ट्यूटोरियल्स का प्रणाम। मैं अभिषेक मौर्य लेके चलता हूँ आपको केमिस्ट्री की दुनिया में, जहां आप बन सकते हैं भविष्य के इंजीनियर्स और डॉक्टर्स। तो बेटा, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें देखी हैं कि जो सॉलिड, लिक्विड, गैस की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं और उसके प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या क्या प्रॉपर्टी और प्रोसेस करते हैं। जैसे फ्लूइडिटी क्या होती है, विस्कोसिटी क्या होती है, उसको एक एग्जाम्पल के थ्रू और एक्टिविटी के थ्रू हम लोगों ने समझा भी है। अब आगे चलते हैं कि मान लीजिए ये चीज़ तो है, अगर मान लीजिए कोई मैटर दे दिया है या कोई क्वेश्चन ऐसे बना दे रहा है कि उसमें से पता करना है आपको सॉलिड कौन सा है, गैस कौन सा है, लिक्विड कौन सा है, तो कैसे पता करेंगे। अब उसकी प्रॉपर्टी आप लोग जानेंगे तभी तो बता सकते हैं कि कौन सा सॉलिड बोलेंगे किसको, कौन सा गैस बोलेंगे किसको, क्या बोलेंगे। तो उस हिसाब से एक हम टेबल बनाए हैं, उस टेबल के थ्रू हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि किसको क्या बोलते हैं और अलग अलग प्रॉपर्टी के हिसाब से अलग अलग मैटर को हम लोग डिफाइन करते हैं। ठीक है, स्टेट ऑफ मैटर को। अब देखिए इसमें क्या है कि सबसे पहले एक चीज़ हम बस कुछ पॉइंट्स बताना चाह रहे हैं कि जिसमें उस पॉइंट के थ्रू आप लोग समझ पाएँ कि क्या चीज़ होती है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों का एग्जाम्पल हम लेके बता रहे हैं कि क्या सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस कैन ऑल डिफ्यूज इन लिक्विड। मतलब एक लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है क्या कि लिक्विड में सॉलिड भी डिफ्यूज हो जाता है, गैस भी डिफ्यूज हो जाता है, इवन कोई दूसरा लिक्विड है वो भी डिफ्यूज हो जाता है। तो ये लिक्विड की बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी होती है जो क्या होता है, डिफ्यूज कर देता है। उसी हिसाब से क्या होता है कि जो एक्वेटिक लाइफ होती है, गैसेस डिफ्यूज रहती हैं, इसलिए उसमें ऑक्सीजन डिफ्यूज रहता है, जो पिछले लेक्चर में हमने काफ़ी पहले ही डिस्कस किया है। और सॉलिड भी क्या होता है, डिफ्यूज रहता है। जैसे कोई भी चीज़ सॉलिड का उसमें हम लोग मिलाना चाहें तो क्या होता है, उसमें घुल जाता है आसानी से। और आपका लिक्विड तो बताया है कि सोल्यूशन बन जाता है किसी भी चीज़ का। जैसे लिक्विड लिक्विड अगर मिलाने की कोशिश करें तो, जैसे सॉलिड का एग्जाम्पल अगर दे दें तो क्या है, अगर चीनी है जैसे सॉलिड फॉर्म में है और उसको पानी में डाल देते हैं तो घुल जाता है ना। दूसरा क्या है, लिक्विड का एग्जांपल दे दें तो जैसे मान लीजिए दूसरा कोई लिक्विड है और जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर दे दें तो अल्कोहल होता है और वाटर होता है, आपस में मिल जाता है, दोनों लिक्विड स्टेट में होता है। ठीक है, आप लोगों ने इस एग्जाम्पल को काफ़ी ऑब्जर्व किया होगा। और गैसियस स्टेट में क्या है कि जो अभी बताए हैं एक्वेटिक लाइफ का, जो गैसेस काफ़ी डिफ्यूज रहते हैं। तो दूसरा क्या है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ द लिक्विड आर हाइयर देन दैट ऑफ सॉलिड। जो सॉलिड का डिफ्यूजन होता है, अगर मान लीजिए सॉलिड कोई है, वो क्या है, उसमें घुलने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जैसे कि मान लीजिए चीनी अगर मिला रहे हैं तो तुरंत घुल थोड़ी जाता है, उसको चम्मच से मिलाना पड़ता है कि हाँ घुल जा भैया घुल जा, उसके बाद वो घुलता है। ठीक। और क्या होता है कि अगर लिक्विड है उसको डाले, जैसे बनाए, और मतलब वो एग्जाम्पल नहीं देना चाहिए लेकिन मैं बता रहा हूँ कि अब पढ़ाना है तो पढ़ाना है। क्योंकि जो गैस होता सॉरी जो लिक्विड होता है, जैसे कि अल्कोहल हुआ और वाटर का हुआ, तो मिलाते ही उसमें चम्मच चम्मच घुमाने की ज़रूरत नहीं होती है, ऑटोमेटिक वो डिफ्यूज हो जाता है बहुत जल्दी ही, तुरंत। ठीक है, तो वो चीज़ है। तो इसीलिए बता रहा है क्या, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड आर हाइयर देन दैट ऑफ सॉलिड। ठीक है। और तीसरा पॉइंट जो हमारा बता रहा है क्या है, इसका रीजन बता रहा है, दिस इज बिकॉज इन द लिक्विड स्टेट particles can move freely and have greater space between each other as compared to particles in the solid state। मतलब सॉलिड स्टेट में जो क्या होता है कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस जो होता है वो बहुत कम होता है, और लिक्विड के स्टेट में क्या होता है, थोड़ा सा ज़्यादा होता है, मॉडरेट बोल सकते हैं। ठीक है, और इसलिए वो क्या करते हैं, फ्रीली मूव कर सकते हैं, वो जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं आसानी से मूव कर सकते हैं। तो इसलिए क्या होता है, उसमें जाके आपस में मिल जाते हैं, बहुत आसानी से डिफ्यूज कर सकते हैं। जबकि सॉलिड के पार्टिकल्स होता है कि आसानी से मूव नहीं करते हैं, तो उसको थोड़ा सा फोर्स देना पड़ता है, तब वो चेंज होता है। अब तीसरी चीज़, अब देखिए हम लोग एक आ गए हैं टेबल पे, क्या सॉलिड किसे बोलेंगे, लिक्विड किसे बोलेंगे, गैसेस किसे बोलेंगे। देखिए इसमें एक बनाए हैं जो सॉलिड का कॉलम है, और इधर हम प्रॉपर्टी को एक एक बार बताते रहेंगे और उसमें बताते रहेंगे क्या कि कौन प्रॉपर्टी किसमें क्या प्रोसेस करता है। ठीक है, अब इसमें देखिए सॉलिड का एग्जाम्पल कुछ ईंट है, ब्रिक्स है, और फैक्ट्रीज वगैरह हैं, ये कोई कुछ और है, यहाँ आपका झरने वगैरह है, ये आइस का है। ठीक है, ये मैंगो शेक है, ये देखिए कहीं का तालाब है, कहीं का लग रहा है कहीं का सीनरी वगैरह है कुछ। ठीक है, छुक छुक गाड़ी, रेलगाड़ी। ठीक, इधर देखिए और इधर देखिए एक्वेटिक लाइफ, एक्वेरियम है, धरती है, पेड़ पौधे हैं, सब एग्जाम्पल हैं किसके, सॉलिड, लिक्विड, गैस के। ठीक है, अब देखते हैं, बताना है किसी को तो कैसे बताएंगे। पहला प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं शेप का। तो सॉलिड का जो शेप होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है। ठीक, तो इसमें लिखेंगे भैया फिक्स शेप। लिक्विड में क्या होता है, नॉट फिक्स, फिक्स नहीं होता है। गैसेस में तो क्या होता है कि एकदम नहीं फिक्स रहता है, क्योंकि वो तो
वॉल्यूम की शेप की बात कर रहे हैं, वॉल्यूम भी नहीं फिक्स होता है किसमें, गैसेस में। ठीक है, अब वॉल्यूम की बात करेंगे। वॉल्यूम में देखेंगे क्या, सॉलिड का फिक्स होता है, ठीक, लिक्विड का फिक्स होता है, वॉल्यूम तो फिक्स होता है, शेप बस नहीं फिक्स रहता है। लेकिन गैसेस में ये भी नहीं फिक्स रहता है, ठीक, नॉट फिक्स। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे प्रॉपर्टी क्या है, इंटर पार्टिकल फोर्स। इंटर पार्टिकल फोर्स बोल सकते हैं या अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन पार्टिकल्स बोल सकते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स भी बोलते हैं उसको। ठीक है, अलग अलग नाम से जानते हैं। कहीं अगर मान लीजिए अलग नाम यूज हो गया है तो ऐसा नहीं है देख के डर गए, उसका मतलब वही होता है। ठीक है, वेरी स्ट्रांग होता है किसमें, इंटर पार्टिकल फोर्स किसमें, सॉलिड में बहुत स्ट्रांग होता है। इसीलिए तो बहुत कॉम्पैक्ट उनका डिज़ाइन होता है, बहुत आपस में मतलब अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा रहता है, तो आपस में उनका जुड़ाव बहुत ज़्यादा होता है। और जब जुड़ाव बहुत ज़्यादा होता है तो उनके बीच में स्पेस ही नहीं रहता है, मतलब उनके बीच में स्पेस नहीं होता है, और वो बहुत हार्ड और एक तरह से बोल सकते हैं कि रफ उनका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, दूसरी बात लिक्विड में क्या होता है कि इंटरपार्टिकल मॉडरेट, मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं बहुत कम भी नहीं, क्योंकि उसी के बीच में स्पेस रहता है ना, इसीलिए कोई चीज़ घुल जाता है आसानी से। ठीक है, और गैसेस में क्या, वेरी वीक, गैसेस में वेरी वीक, बहुत वीक रहता है, क्योंकि इसीलिए गैस के पार्टिकल्स कहीं भी कभी भी मूव कर सकते थे। ठीक है, अगर मान लीजिए उनके बीच वो गैस के पार्टिकल्स कंटेनर में नहीं रखे हुए हैं, ऐसे फ्री स्टेट में छोड़ दिया गया, फ्री इन्वायरमेंट में, तो कहीं भी मूव कर जाएंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स। अब देखिए ये तो पहले था इंटर पार्टिकल फोर्स की बात, अब स्पेस बिटवीन। अब अभी हमने एक्सप्लेन भी किया है कि सॉलिड में क्या होता है, स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स बहुत कम होते हैं, एकदम कम होता है, इसमें मॉडरेट होता है, इसमें बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए तो कहीं भी कभी भी कोई भी पार्टिकल्स जाता है। अब देखिए इसमें बता दे रहे हैं, देखिए वेरी लेस, मतलब स्पेस तो बहुत कम रहता है, इसमें मॉडरेट होता है, इसमें फार अपार्ट, मतलब बहुत दूर दूर तक। ठीक है, तो ये बात हुआ। अब नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर्टी क्या है हमारा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आप अगला प्रॉपर्टी है फ्लूइडिटी का। फ्लूइडिटी क्या, अब देखिए सॉलिड तो फ्लो थोड़ी करते हैं। अब जैसे मान लीजिए ये हमारा फोन है, अब इसको यहाँ रख दिए तो बह थोड़ी गया, नहीं गया ना, वो इसका फिक्स शेप और साइज है, इसलिए वो वहीं एक जगह रुका हुआ है। जबकि एग्जांपल एक कंचे वाला हम पिछले लेक्चर में दिए थे, क्या कि एक पास में एक बहुत बढ़िया से उसको बांध दिया जाए, अलग अलग कंचे को, अगर कंचे को एटम माना जाए तो क्या वो आपस में टकरा टकरा के आवाज़ नहीं करेंगे या इधर उधर मूव नहीं करेंगे। और जबकि वही क्या है लिक्विड में थोड़ा दूर दूर हो जाता है, थोड़ा ढीला बांधे रहे हैं तो क्या है आपस में टकराते हैं। इसीलिए क्या होता है कि आप देखे होंगे डेली लाइफ में कभी कभी कोई भी सामान ऐसा होता है जो टूटने फूटने वाला होता है, लड़ने पे आपस में टूट जाएगा, तो उसको बहुत ही अच्छे तरीके से उसके साइड में कोई चीज़ लगाया जाता है कि वो आपस में लड़े ना या हिले ना, ताकि वो टूटे ना। ठीक है, जो गाड़ियों पे बड़े बड़े सामान लाए जाते हैं, जैसे कि उसमें डेंट वगैरह ना पड़े, या शीशे का कोई चीज़ लाया जाता है तो बीच में कुछ कुछ चीज़ें डाली हुई रहती हैं। ऑनलाइन कुछ सामान मंगाए होंगे तो एक रैपर आता है, उसमें ऐसे पट पट आवाज़ करता है जब उसको तोड़ते हैं, तो वो भी चीज़ लगाया जाता है, इसी के लिए लगाया जाता है। ठीक है, तो वो चीज़ का आप लोग ऑब्जर्व किए होंगे। तो फ्लूइडिटी क्या होता है, सॉलिड में तो होती ही नहीं है, कैन नॉट फ्लो। लिक्विड में क्या होता है कि कैन फ्लो, मतलब ये मूव कर सकता है। और गैसेस में क्या होता है, कैन वेरी इजीली फ्लो, मतलब ये तो बहुत आसानी से फ्लो कर सकता है, ये तो होता ही है, मतलब उड़ता ही रहता है। ठीक है, अगर मान लीजिए इसमें कंटेनर का जो वाल ना हो या किसी घर का वाल ना हो और बंद पैक ना हो, क्लोज पैक ना हो, तो ऑटोमेटिक ये अपने आप फ्लो कर जाता है। ठीक है, दूसरा प्रॉपर्टी क्या है हमारा, कंप्रेसिबिलिटी का। कंप्रेसिबिलिटी मतलब दबाने का, मतलब कोई चीज़ दबाने से दब पा रहा है कि नहीं, इसको या तो रिजिडिटी भी बोलते हैं, कभी कभी रिजिडिटी भी प्रॉपर्टी के नाम से भी जानते हैं इसको। नॉट कंप्रेसिबल, सॉलिड को आसानी से दबाया नहीं जा सकता, और लिक्विड को भी, जैसे इसके प्रॉपर्टी में हम लोगों ने देखा है कि क्या नॉट कंप्रेसिबल, आसानी से इसको दबाया नहीं जा सकता। ठीक, और गैसेज जो होते हैं कंप्रेसिबल होते हैं, इसीलिए तो अभी पिछले लेक्चर में एग्जांपल हमने दिया है क्या, एलपीजी गैस होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो 15 किलो का गैस है, अगर मान लीजिए उसके नॉब खोल दिया जाए या ऑन करके छोड़ दिया जाए तो 15 किलो गैस कहाँ गया कुछ पता ही नहीं चलेगा, उसका वॉल्यूम कितना ज़्यादा हो गया वो तो पता ही नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो जाएगा, कहीं भी चला जाएगा वो। ठीक है, जबकि उसको हम लोग कंप्रेस करके उसको लिक्विड फॉर्म में भी कन्वर्ट करके रखते हैं। ठीक है, कंप्रेस इतना करते हैं कि वो लिक्विड हो जाता है। ठीक, अब देखिए क्या है नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एबिलिटी टू फिल द कंटेनर। जो एबिलिटी होती है कि कंटेनर को फिल कर पाएगा कि नहीं, उसके बारे में बात करते हैं। जैसे देखिए सॉलिड है, जब ये फ्लो नहीं करता है तो कैसे फिल कर पाएगा। ठीक,
दूसरा क्या है हमारा लिक्विड भी वही सेम चीज़, और जो हमारा गैस है वो फिल कर देगा, क्योंकि वो क्या है तो किसी भी कंटेनर में अगर रखा जाए तो क्या उसका शेप ले लेता है और उसके मॉलिक्यूल पूरे चारों ओर फैल जाते हैं। ठीक है, तो अब देखिए इसमें डज नॉट फिल द कंटेनर, ये भी क्या है, ये कंटेनर को फिल नहीं करता है। डज नॉट फिल द कंटेनर, लिक्विड में भी यही सेम चीज़ है। और क्या है गैसियस में, ये इजिली फिल द कंटेनर, वही सेम प्रॉपर्टी है। तो इतने प्रॉपर्टी को आप जानेंगे तो आप आसानी से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि किसको क्या बोलेंगे, किसको लिक्विड बोलेंगे, किसको सॉलिड बोलेंगे, किसको गैस बोलेंगे। अब दूसरी प्रॉपर्टी आ रही है डेंसिटी। डेंसिटी देखा जाए तो क्या है, सॉलिड में जो डेंसिटी होती है बहुत हाई होती है, सबसे ज़्यादा होती है डेंसिटी, मतलब मॉलिक्यूल्स उसके पास होते हैं। और लिक्विड में मॉडरेट होता है, गैस में बहुत कम होता है, एकदम निग्लेजिबल टाइप का होता है डेंसिटी, क्योंकि वो दूर दूर पार्टिकल्स होते हैं। देखिए बता रहा है सॉलिड में हाई होता है, लिक्विड में क्या होता है, लिक्विड मॉडरेट टू हाई, मतलब मध्यम वर्ग से हाई तक एक तरह से बोल सकते हैं हिंदी भाषा में। ठीक, और गैसियस में क्या है आपका, गैसियस में वेरी लो, क्योंकि दूर दूर पार्टिकल्स होता है ना, तो डेंसिटी उसकी लो ही होती है। ठीक, अब नेक्स्ट मॉड्यूल में हम लोग देखेंगे क्या, चेंज ऑफ स्टेट काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर। ठीक, उसमें देखेंगे कि स्टेट का चेंज करते हैं हम लोग, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज करते हैं तो क्या एनर्जी देना पड़ता है, क्यों देना पड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्या, थोड़ा सा टेम्परेचर से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में देखेंगे, टेम्परेचर कन्वर्जन के बारे में। उसके बाद हम लोग देखेंगे इंटरचेंज जो होता है सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से गैस में, गैस से लिक्विड में, किस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वो आगे के लेक्चर में देखेंगे। अभी के लिए बस इतना ही छोटा सा टॉपिक था, डिफरेंस को डिस्टिंग्विश कैसे करते हैं इस चीज़ को जानने के लिए। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में आता ही आता है, 5 नंबर का क्वेश्चन आता है कि हाउ डिस्टिंग्विश बिटवीन लिक्विड और सॉलिड और गैसेस। ठीक है, तो इस चीज़ को आप देखिए, ध्यान से समझिए और हर प्रॉपर्टी को लिखिए और प्रैक्टिस करिए, तो ये चीज़ें आपको याद हो जाएंगी और आसानी से एग्जाम में आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, और आके ऑफलाइन सेंटर पे भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अच्छे से तैयारी करिए। थैंक यू।